अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा वैरायटी जो कि पकौड़ों में है। तो आज हम बना रहे हैं कैबेज के पकौड़े, यानी कि जो बंद गोभी होती है आप वो लेंगे और आपने इसको काट लेना है। तो ये हो गए यहाँ पर कटी हुई बंद गोभी, पानी बिल्कुल मामूली सा बीच में जाएगा, बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर हो गया, हल्दी होगी, टर्मरिक, कुटी हुई लाल मिर्च, स्क्वश्ड रेड चिली, सॉल्ट हो गया, नमक, चाट मसाला बीच में डालेंगे, मेरा होममेड है, आपको लिंक वीडियो में दे दिया जाएगा। हरी मिर्चें आपने बिल्कुल बारीक काट ली, दैट्स ग्रीन चिली, फ्रेश अदरक जाएगी, दैट्स जिंजर, इसे आप कद्दूकश कर लीजिएगा, और ड्राई कसूरी मेथी मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका ज़रा जायका अच्छा आता है, चॉइस आपकी है। इसे हम डीप फ्राई करेंगे, आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। करना कुछ यूँ है कि तमाम चीज़ें इसी में ऐड करेंगे। तो ये हल्दी चली गई, नमक, यहाँ पर आपको टिप में दूंगी कि आप नमक तब ऐड करेंगे जब आप इसको स्ट्रेट अवे फ्राई करने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि बंद गोभी वो काफ़ी पानी छोड़ती है, और आपको पता है जब इसमें आप नमक डालेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ेगा और फिर आपको जो है इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, और ये कि ये फिर काफ़ी पतला हो जाता है। इसलिए नमक आप तभी ऐड करते हैं जब आप फ्राई करेंगे, क्योंकि मैं तो भी आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, इसलिए मैंने नमक अभी डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च आएगी बीच में, चाट मसाला, फ्रेश अदरक, हरी मिर्चें, कसूरी मेथी को आप यूँ मसल कर डालते हैं। ये डाल लें तमाम चीज़ें, और इसको फिर आपने जो है अच्छी तरह यहाँ पर इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह आपने इसको पहले टॉस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये मिक्स हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि बेसन है, और मिक्स कीजिए। अब मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको ज़रा थोड़ा सा दबाव देना है, और आप जब दबाव देंगे आप देख लें, आपके सामने मैं दबाव दे रही हूँ तो ये हाथों को चिपकना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है? वो यही आपको जो मैंने बताया कि जो सब्ज़ी है ये पानी काफ़ी छोड़ती है, तो इसमें आप पानी एकदम से ज़्यादा इसीलिए नहीं ऐड करते हैं, वरना फिर वो बिल्कुल पतला हो जाएगा, ठीक है। मिक्स कर लेने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा पानी इसमें जाएगा। इसको दोबारा अच्छे से मिक्स कर लें, और अच्छी तरह दबा दबा करके आपने इसको मिक्स करना है। और तेल मैंने रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए, और फिर आपको दिखा, तेल हो चुका है यहाँ पर गर्म, ठीक है। और जो मिक्सचर है अब आपने उसको उठा करके छोटे छोटे इस तरीके से पीसेस में आप इसको गरम तेल में डालते चले जाएंगे, और आपने इसको फ्राई होने देना है। ये बड़े खूबसूरत दिखता है, बाइट साइज़ में, ज़्यादा बड़े नहीं। और जितने पकौड़े एक टाइम में बीच में आते हैं आप इसको डालिए, और फ्लेम को मीडियम पे रखें, मीडियम हाई के दरमियान में, और इतना फ्राई कर लें कि अच्छे से गोल्डन हो जाए। बाहर निकालेंगे, पेपर टॉवल टिश्यू पे रखें, और फिर इसे करते हैं डिश आउट। ये बहुत जल्दी जल्दी फ्राई हो जाते हैं। सिर्फ इसकी टिप आपको मैं जो देना चाहूँगी वो मैंने आपको तब भी बताया, कुछ यूँ है कि आप इसमें नमक तभी डालेंगे जब आप इसको फ्राई करेंगे, वरना फिर ये होगा कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा इसका। और दूसरा ये कि जो बंद गोभी आपने जितना फाइन देख लें आप काट सकते हैं, आप इसे काटेंगे तो ये जल्दी फ्राई हो जाती है, और इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है पकौड़ों से, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये कि जैसे ये फ्राई होते हैं, गोल्डन होते हैं दोनों साइड से, तो मैं इसे निकाल करके पेपर टॉवल पे रखती हूँ, और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इन्हें फ्राई करते हैं, और आप इसको सर्व कर सकते हैं अपनी पसंद की केचप के साथ में, चटनी कर लें जो आपको पसंद है। आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, विच इज़ cookWithFaiza.net पर। यूट्यूब में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए रेसिपी की क्वांटिटी लिख दी जाती है, यानी कि मिकदार। ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।